हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज आपको बताने वाले हैं आईटीआई फर्स्ट ईयर का जो आज का एग्जाम हुआ था इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का। काफ़ी यहाँ पर इजी क्वेश्चन पूछे गए थे और जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे सभी को मैं सॉल्व करके बताने वाला हूँ। और बिल्कुल आसान क्वेश्चन पूछे गए थे। जितने भी छात्र आज के एग्जाम में गए थे बिल्कुल खुश नज़र आ रहे थे और उनके द्वारा जो भी बताया गया है क्वेश्चन, अपने कॉलेज के स्टूडेंट थे, उन्होंने बताया कि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं सर। तो उनका जो क्वेश्चन बताए गए थे सभी क्वेश्चन मैंने यहाँ पर कवर कर लिया है, ताकि मैं आपको यूट्यूब के माध्यम से जितने भी छात्र हैं अदर राज्य के जुड़े हुए हैं या अदर कॉलेजों के जो स्टूडेंट जुड़े हुए हैं वो यहाँ पर देख पाएँ और समझ पाएंगे किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन उन्होंने बताया कि पूछा गया था कि बैटरी की क्षमता कैसे बताई जाती है, मतलब किस में बताई जाती है, वोल्ट में या वाट में या वोल्ट एम्पियर में या एम्पियर घंटा में। देखिए सभी का जो यहाँ पर ऑप्शन है सेम देखने को मिलता है, वोल्ट, वाट, एम्पियर, एम्पियर घंटा। तो आप इस तरह कंफ्यूजन हो जाएंगे, लेकिन उन्होंने मारा ऑप्शन डी, मतलब बिल्कुल करेक्ट उन्होंने मारा एम्पियर घंटा। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है, मिला लीजिएगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पर पूछा गया था कि डिजिटल घड़ियों में सामान्यतः कौन सा सेल प्रयोग होता है। डिजिटल घड़ियों में साथियों जो सेल प्रयोग किया जाता है वो आपका होता है पारा। क्या होता है? पारा होता है। इसी का पेड़ इस समय ज़्यादातर प्रचलित भी है और इसका प्रयोग किया भी जाता है। इसमें जो ऑप्शन आपको दिए गए थे कंफ्यूजन के लिए वोल्टेक दिया था, लिथियम दिया था और यहाँ पर सिल्वर ऑक्साइड दिया था, लेकिन आपका सही हो जाता है सी ऑप्शन पारा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया था कि थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, मैं इसको जूम कर देता हूँ। ये देखिए इसमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि सिल्वर ऑक्साइड बैटरी में कौन सा पदार्थ कैथोड इलेक्ट्रोड की तरह उपयोग किया जाता है, जस्ता का या तांबा का या कार्बन का या सिल्वर ऑक्साइड का। तो साथियों यहाँ पर आपका सही हो जाता है ए ऑप्शन जस्ता का। जितने भी छात्रों ने ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट मारा उनका बिल्कुल सही हो जाता है, कोई भी दिक्कत नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, जिसमें पूछा गया था कि सीसा अम्ल बैटरी का विशिष्ट घनत्व मापने हेतु कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है, बैरोमीटर का या हाइड्रोमीटर का या एनीमोमीटर का या टेस्टर का। तो साथियों इसमें जो उपयोग किया जाता है वो केवल हाइड्रोमीटर का उपयोग किया जाता है, जो कि इसमें आपको बी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो क्वेश्चन के अनुसार बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 में, जिसमें क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पर पूछा गया था कि शुष्क सेल में धनात्मक इलेक्ट्रोड के रूप में क्या प्रयोग होता है, जस्ता या कार्बन या तांबा या लिथियम। तो साथियों इसमें जो प्रयोग होता है उसको हम बोलते हैं कार्बन, जो कि ऑप्शन में आपको बी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो जितने भी छात्रों ने बी ऑप्शन मारा उनका बिल्कुल सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया था कि एल श्रेणी एमसीबी, ठीक है, एक बात और भी नोट कर लीजिएगा, जो एमसीबी आपका पूछा गया था मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। जो एमसीबी पूछा गया था इसका पूरा नाम भी पूछा गया था क्वेश्चन में। तो एमसीबी का पूरा नाम होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, लेकिन कुछ छात्रों का कहना था कि एक और भी पूछा गया था शॉर्ट नेम, जो कि ELCB का पूछा गया था। ठीक है, ELCB का पूछा गया था पूरा नाम। तो इसका पूरा नाम होता है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। तो ये आपका सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार बी ऑप्शन कि एल श्रेणी एमसीबी के द्वारा किस प्रकार के भार को सुरक्षित किया जाता है, तो गीजर भार को सुरक्षित किया जाता है। तो ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया था कि 4 कुचालित चालकों के समूह का क्या नाम है, जोड़ा या क्रोड या क्वाड या परत। तो साथियों इसको हम क्वाड बोलते हैं। क्या बोला जाता है? क्वाड बोला जाता है। तो ये आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। सभी लोग मिला लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया था कि वायरिंग का ट्री सिस्टम किस स्थान पर सबसे उपयुक्त है, गोदाम वायरिंग में या औद्योगिक वायरिंग या घरेलू वायरिंग या बहुमंजिला भवन। तो साथियों इसमें आपका सही हो जाता है डी ऑप्शन, जिसको बहुमंजिला भवन के नाम से जाना जाता है। तो हम क्वेश्चन के अनुसार डी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे, सभी लोग ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया था कि एल श्रृंखला एमसीबी के साथ कौन से विद्युत उपकरण प्रदान किए जाते हैं, जनरल लाइटिंग या मोटर या वातानुकूलर या हाइलोजन लैंप। तो साथियों इसमें आपका सही हो जाता है ए ऑप्शन, जो कि जनरल लाइटिंग के नाम से जाना जाता है। तो हम क्वेश्चन के अनुसार ए ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे, सभी लोग ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम
क्वेश्चन नंबर 10 पे, जिसमें पूछा गया था कि अस्थायी प्रतिष्ठानों के लिए कौन सी वायरिंग उपयुक्त है, क्लिट वायरिंग या कंसीड वायरिंग या पीवीसी कंड्यूट तार या धातु कंड्यूट वायरिंग। तो साथियों यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, जिसको क्लिट वायरिंग के नाम से जाना जाता है। तो हम क्वेश्चन के अनुसार ए ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे, सभी लोग ध्यान दीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया था कि फ्यूज किस प्रकार के सामान के अंतर्गत आता है, नियंत्रण सामान के या पकड़ने योग्य सामान के या सुरक्षा के सामान में या निर्गत के सामान में। तो साथियों ये आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, ये सुरक्षा के सामान में फ्यूज आता है, ध्यान रखिएगा। देखिए फ्यूज का प्रयोग करने का मतलब क्या है, फ्यूज का प्रयोग हम इसलिए करते हैं कि उसमें धारा जो अधिक प्रवाहित न हो, मतलब कि ज़्यादा यदि प्रवाहित होती है तो वो क्या होता है, ऑटोमेटिक जो फ्यूज होता है वो गल जाता है। तो सुरक्षा करने के लिए हम कह सकते हैं कि जो भी अंदर सामान हमारे हैं, जो भी फैन है या कोई भी हीटर या कोई भी सामान हो, तो वो नष्ट होने से बच जाता है शॉर्ट सर्किट होने पर। तो ये आपका सही हो जाता है सी ऑप्शन, बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया था कि सिस्टम अर्थिंग को किस वायरिंग स्थापना के लिए किया जाता है, अपकेंद्र या गोदाम वायरिंग या घरेलू वायरिंग या व्यावसायिक वायरिंग। तो साथियों ये आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, जिसको हम बोलते हैं गोदाम उपकेंद्र। क्या बोला जाता है, अपकेंद्र बोला जाता है। इसमें क्या किया जाता है, अर्थिंग, यहाँ पर सिस्टम अर्थिंग को किस वायरिंग से स्थापना की जाती है, तो ये अपकेंद्र से की जाती है। तो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया कि दैदीप्यमान तीव्रता की एसआई इकाई क्या है, लक्स या ल्यूमन या कैंडेला या स्टेरेडियन। तो इसमें आपका सही हो जाता है साथियों ऑप्शन नंबर सी, जिसको कैंडेला के नाम से जाना जाता है। तो हम क्वेश्चन के अनुसार सी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, जिसमें पूछा गया था कि चमकदार प्रवाह की इकाई क्या है। साथियों जो चमकदार प्रवाह होता है मतलब कि लाइटिंग का पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसका जो यहाँ पर इकाई पूछ रहा है, तो इसका जो इकाई होता है उसको बोलते हैं ल्यूमन। क्या बोला जाता है, ल्यूमन बोला जाता है। तो ये आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। देख सकते हैं कितने वहाँ कर यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 15 में यहाँ पर पूछा गया था कि मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, काफी लंबा क्वेश्चन था ये। इसमें पूछा गया था कि गुरुत्वाकर्षण नियंत्रण के साथ प्रदान किए गए उपकरण का उपयोग करने की स्थिति कौन सी है, किसी भी स्थिति में कर सकते हैं या केवल ऊर्ध्वाधर में या झुकी हुई स्थिति में या क्षैतिज स्थिति में। तो साथियों ये जो किया जाता है कार्य केवल ऊर्ध्वाधर स्थिति में ही किया जाता है। तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे, जिसमें पूछा गया था कि मापने वाले उपकरणों में नियंत्रण स्प्रिंग बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है, इस्पात का या चांदी का या कलई किया हुआ तांबा का या फास्फोर ब्रांच का। तो साथियों इसमें आपका सही हो जाता है क्वेश्चन नंबर 16 में डी ऑप्शन, जिसको बोलते हैं फास्फोर ब्रांच का। तो हम डी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर मारेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया था कि मापक यंत्रों पर लोडिंग प्रभाव का कारण कौन सा पैरोमीटर है, कम सटीकता या उच्च संवेदनशीलता या कम संवेदनशीलता या कम प्रभाव त्रुटि। तो साथियों यहाँ पर आपका सही हो जाता है सी ऑप्शन, जिसको कम संवेदनशीलता के नाम से जाना जाता है। तो हम सी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर मारेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया था कि एक इलेक्ट्रो डायनेमो प्रकार के उपकरण द्वारा किस मात्रा को मापा जाता है, शक्ति को या धारा को या वोल्टेज को या प्रतिरोध को। तो इलेक्ट्रो डायनेमो प्रकार के जो उपकरण होते हैं उसके द्वारा हम केवल माप सकते हैं पावर को, किसको, पावर अर्थात शक्ति को माप हम सकते हैं, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे, जिसमें यहाँ पर पूछा गया था कि दो ट्रांसफार्मर के समानांतर संचालन के लिए कौन सी स्थिति बिल्कुल आवश्यक है। तो साथियों इसमें जो आवश्यक स्थिति होती है वो कला अनुक्रम होती है, जिसको यहाँ पर सी ऑप्शन में यहाँ पर जिक्र किया गया है। तो जितने भी छात्रों ने सी ऑप्शन मारा होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो पर लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।